नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। स्पेशल डे है और वीडियो भी मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं। आज की वीडियो आपको पूरी ईवीएस पेडागोजी का सार बता के जाएगी। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ईवीएस में, तो 15 नंबर के तो आपको ईवीएस का कंटेंट देखने को मिलेगा परीक्षा में, और 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी में सिलेबस काफी ज्यादा रहता है। किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसको कवर करना मुश्किल रहता है, इसीलिए टैग वर्ड्स बनाए जाते हैं, एक समझ बनाई जाती है, एक समझ आपके दिमाग में बिठाई जाती है कि किस तरह से आपको पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करना है। आज की वीडियो में वही हम करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स में आपको बताने वाला हूं, जिनकी सहायता से आप परीक्षा में प्रश्न को न आते हुए भी, यानी कि आपको प्रश्न नहीं भी आएगा तब भी उसको आप सही करके जाओगे। आप उसको पढ़ के नहीं गए और आपने पहली बार नया प्रश्न देखा है, फिर भी आप उसको सही करके आओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड्स बताऊंगा, फिर आपको उसी सब्जेक्ट्स के नेगेटिव वर्ड्स बताऊंगा। तो देखिए, पॉजिटिव वर्ड्स में आप देखिए, सबसे पहला ही वर्ड है हमारा विविधता का सम्मान। इन पॉजिटिव वर्ड्स का मतलब यह है कि अगर आपसे प्रश्न में पॉजिटिव पूछा जाए तो आपको पॉजिटिव वर्ड्स देख के आंसर लगाना है। अगर आपसे नेगेटिव चीज पूछी जाए, नेगेटिव जा रहा है आपका ऑप्शन, तो आपको नेगेटिव आंसर लगाना है। सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड है विविधता का सम्मान। विविधता का मतलब क्या होता है? डायवर्सिटी। डायवर्सिटी यानी कि अनेक तरह की चीजें। तो हर अनेक तरह की चीजें, यानी कि हर चीज को अगर सम्मान दिया जा रहा है किसी ऑप्शन में, विविधता का सम्मान किया जा रहा है, हर प्रकार के पेड़ों को सम्मान दिया जा रहा है, हर प्रकार के बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, हर एक राज्य को सम्मान दिया जा रहा है, तो बराबर जहां पर रखा जा रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखना, आपको सीधा सीधा वर्ड आपको ऑप्शन में विविधता देखने को मिल जाएगा, डायवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। आंख बंद करके ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा अगर पॉजिटिव पूछा है। 3 नेगेटिव ऑप्शन है, एक पॉजिटिव ऑप्शन है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। दूसरा है प्रकृति की खोज। प्रकृति की खोज यानी कि बच्चा कैसा होना चाहिए? प्रकृति की खोज करने वाला। बच्चा कहां से सीखता है? प्रकृति से खोज करके। तो इस तरह के ऑप्शन आपको किसी परीक्षा में दिख जाएं, किसी क्वेश्चन में दिख जाएं, तो आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव यही होगा, प्रकृति की खोज करना। प्रकृति की बच्चा जितना ज्यादा खोज करेगा उतना ज्यादा वो सीखेगा नेचर से। ठीक है, तो ये सीखने के एक पॉजिटिव वे में आता है। याद रखिएगा, जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी एकत्र करना। अगर किसी ऑप्शन में जानकारी इकट्ठा करने वाली बात आ रही हो, यानी कि बोला जाए कि एक बच्चा है 5th क्लास का, उसको ये जानकारी, उसको इस अपने जो भी समस्या है उसका समाधान उसको कहां मिलेगा, किसी ऑप्शन में बोला जाए कि जानकारी इकट्ठी करने से मिलेगा, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा। जानकारी इकट्ठा करना एक पॉजिटिव चीज है। जानकारी इकट्ठी करने से समस्याओं का समाधान बच्चों का निकल जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़ना। आपने पहले भी पढ़ रखी हैं चीजें, फिर दोबारा मैं बता देता हूं। जो बच्चे दूसरी बार तीसरी बार वीडियो देख रहे हैं, तो रिवीजन के तौर पर आप इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको परीक्षा में देख कर ही जाइएगा। ठीक है, पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़ना। जो पढ़ाई होती है हमेशा बाहर के जीवन से जोड़कर ही टीचर को पढ़ाना चाहिए, और एक बच्चे को पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़कर ही पढ़ना चाहिए। तो इसमें कोई वो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा सरल है। सक्रिय अधिगम अनुभव, यानी कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उसका अनुभव कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय बनकर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। सक्रिय यानी कि एक्टिव होकर ही एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो सक्रिय होना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। आंख बंद करके आप इसको लगा सकते हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी जानकारी के लिए बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न खुद से करना, कि वो उस समस्या को, उस चुनौती को खुद से ही सॉल्व करे, उस समस्या का समाधान वो खुद से करे, और कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना उसको चाहिए तो वो खुद से जिज्ञासु होकर टीचर से पूछ कर करे। ठीक है, तो जिज्ञासा बच्चों में ऐसी उत्पन्न करना कि खुद से ही वो चीजों का अनुभव करें, खुद से ही डाउट्स। जैसे आप एक टीचर हैं, क्लास में
आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इतना जिज्ञासु बनाइए कि उस टॉपिक से एक बच्चा 10 प्रश्न पूछे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड्स में आती है, बच्चा खुद से पूछ रहा है। मानचित्रांकन यानी कि मैप की सहायता से पढ़ाना बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। और आपने देखा होगा कि हम लोग खुद मैप की सहायता से ही पढ़े होते हैं। मैप की सहायता से हमें जल्दी समझ में आता है और अच्छे से समझ में आता है। तो मैप की सहायता से पढ़ाना एक पॉजिटिव चीज है। दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, दिशा ज्ञान यानी कि कोई भी डायरेक्शन के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मैप की सहायता से उनको डायरेक्शन के बारे में पढ़ाइए। और किसी भी डायरेक्शन के बारे में एग्जैक्ट चीजें बताना, तथ्यों से संबंधित चीजें बताना अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, दिशा ज्ञान का मतलब होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में उसको सापेक्ष स्थिति बताइए। सापेक्ष यानी कि बच्चे को बताइए कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो चारों दिशाओं की सापेक्ष स्थिति बताइए। कोई भी शहर किस जगह पर है, कोई भी देश किस दिशा में है, उसको सापेक्ष बताइए। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है। और पॉजिटिव वर्ड है इसमें ईवीएस पेडागोजी में, देखिए प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि। कोई भी प्रकरण, कोई भी टॉपिक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें अंतर्निर्मित गतिविधि होनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल जो भी बुक्स आती हैं सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, कौन सी भी बोर्ड की, हमारी एनसीईआरटी तक, सब में एक्टिविटीज होती हैं हर एक चैप्टर में। तो एक्टिविटीज के अनुसार बच्चों को पढ़ाना एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। और आगे देखिए, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान। बच्चा कुछ भी सोचता है, उसका कोई भी दृष्टिकोण है, उसका अपना थॉट, अपने व्यूज हैं, उसको हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसको हमेशा सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा क्षेत्र, उस क्षेत्र का, उस गतिविधि से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करना बहुत जरूरी है। और शैक्षिक भ्रमण और क्षेत्र भ्रमण ये अपने आप में बहुत बड़े पॉजिटिव वर्ड हैं। आप जरूर पॉजिटिव में इसको लगाकर आइएगा। रुचि उत्पन्न करना, किसी विषय के प्रति बच्चे में रुचि उत्पन्न करना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। क्योंकि बच्चे की, जब आप किसी टॉपिक के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तो बच्चा खुद से ही उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेना आरंभ कर देता है। इसलिए रुचि उत्पन्न करना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक तरह से डेटा होता है जो टीचर के पास होता है बच्चों का, यानी कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, किस विषय में तेज है, किन किन टॉपिक्स में कम समझ पाता है, किन टॉपिक्स को अच्छे से जल्दी समझ पाता है, इसका पूरा पोर्टफोलियो होता है। और वो पोर्टफोलियो टीचर के पास होता है। तो वो पोर्टफोलियो पर ध्यान देना, पोर्टफोलियो तैयार करना, बच्चे के पोर्टफोलियो पर बात करना, ये अपने आप में बहुत बड़े पॉजिटिव वर्ड हैं। इनको आंख बंद करके आप लगा सकते हो। इंद्रियों का उपयोग करना, किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए इंद्रियों का उपयोग करना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। तो इसको भी आप आंख बंद करके लगा के आइएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। अब देखिए, ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए ईवीएस पेडागोजी के। अब मैं आपको बताता हूं नेगेटिव वर्ड्स, यानी कि अगर प्रश्न में नेगेटिव पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बच्चे के विकास को आगे नहीं बढ़ाएगा, उसमें दे दिया नहीं बढ़ाएगा, तो वो नेगेटिव वर्ड ही हमें वहां पर सेलेक्ट करना होगा। और नेगेटिव वर्ड्स एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है शब्दावली याद करना, जो भी वर्ड मीनिंग है उनको याद कराना, याद करना अपने आप में नेगेटिव है। कोई भी, क्योंकि रटंत जो विद्या होती है हम उस पर बल नहीं देते हैं, इसको पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, श्यामपट चार्ट पर बनाना, यानी कि जो श्यामपट है उस पर चीजों को, चार्ट्स को बच्चों के लिए बनाना। जैसे जो बच्चों को हम किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं तो उसके चार्ट्स पेपर हमें बनाने चाहिए, उसके जो टीएलएम होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, श्यामपट पर वो नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, व्याख्यान देना या भाषण देना, अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान देना, भाषण देना, आपको दिख जाए आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, नेगेटिव ही है ये। आनंद और मजा उपलब्ध कराना, बच्चों को मजा उपलब्ध कराना, बच्चों को आनंद उपलब्ध कराना, ये नेगेटिव है। क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो हमें क्या करना होता है, उसके इंटरेस्ट को उस टॉपिक में लेना होता है कि बच्चा खुद से इंटरेस्ट दिखाए उस टॉपिक में। बच्चे को खुद से मजा आएगा, खुद से आनंद आएगा। अलग से बच्चों को पढ़ाई में मजा और आनंद उपलब्ध कराना नेगेटिव है। ध्यान आकर्षित करना, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो ध्यान आकर्षित कर रहा है, ध्यान आकर्षित करने वाली गतिविधि है, तो वो अपने आप में नेगेटिव है। अनुशासन में बनाए रखना,
अनुशासन में बनाए रखना, डिसिप्लिन में रखना बच्चों को अपने आप में नेगेटिव है। बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखना है। नियंत्रित करना, बच्चों को नियंत्रण में नहीं करना है। होता है ना, बच्चों को बहुत सारे टीचर्स होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चों को डांटते बहुत हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए उनको डांटते हैं और उनको डिसिप्लिन में रखते हैं, तो ये गलत है। अभ्यास कार्य, होमवर्क, देखिए होमवर्क क्या है और गृह कार्य वगैरह जो भी है, होमवर्क अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। होमवर्क से अगर कहीं भी किसी लाइन में होमवर्क देना आ गया कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को ज्यादा सिखाने के लिए क्या करेंगे, एक टॉपिक में है कि होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, होमवर्क आपको देना ही नहीं है। नेगेटिव वर्ड में देखिए अगला नेगेटिव वर्ड है परीक्षा का आयोजन करना। बच्चों के आकलन के लिए आप परीक्षा का आयोजन करेंगे तो ये अपने आप में नेगेटिव में आता है, यानी कि उनका एग्जाम आप लोग नहीं लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे। ग्रेडिंग और रैंकिंग प्रदान करना बच्चों को कि इस ग्रेड का है, जैसे होती है ना आजकल देखा होगा आपने, जो ग्रेडिंग आती है, हमारे रिपोर्ट कार्ड होते हैं 10th का 12th का सीबीएसई बोर्ड में आपने देखा होगा, ग्रेडिंग आती है, तो वो ग्रेडिंग गलत है। बच्चों को ग्रेडिंग नहीं करनी है, बच्चों की रैंकिंग नहीं करनी है। छात्रों को संवेदनशील बनाना, छात्रों को संवेदनशील नहीं बनाना है, कुछ पक्षों पर ध्यान देना। कुछ पक्षों पर ध्यान देने का मतलब है कि कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा टॉपिक जो केवल शारीरिक पक्ष पर विकास ध्यान दे रहा है, उसके मानसिक पक्ष पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो बच्चे के कोई से भी पक्ष, एक पक्ष पर या कुछ पक्षों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, जो चीज सारे पक्षों पर ध्यान दे रही है, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी विकासों पर बल दिया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव है। किसी एक पक्ष पर ध्यान दिया जा रहा है तो वो अपने आप में नेगेटिव है। तो ये छोटे से इंपॉर्टेंट नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो सुनी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, और जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखी है उन्होंने अच्छे से रिवीजन किया होगा। यहां से आपका बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।